रेडियो रामा 90.8 FM। कहते हैं एक खूबसूरत मुस्कुराहट आपका दिल जीत लेती है और ये मुस्कुराहट तभी बनी रहती है जब आपके दांत सेहतमंद हो। नमस्कार, मैं हूँ आरजे आयुष फ्रॉम रेडियो रामा 90.8 FM से। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड डॉक्टर जंक्शन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करुणा सिंह साहिनी मैम। कैविटीज से रिलेटेड समस्याओं के बारे में मैम हमें बताएंगी। तो आइए चलते हैं, मैम से बात करते हैं और जानते हैं कैविटीज से रिलेटेड कुछ तत्व। तो मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैम, जैसे कैविटीज़ के बारे में हम काफ़ी सुनते हैं कि कैविटीज़ हो गई, मुंह से बदबू आ रही है, तो मैम कैविटीज़ कैसे जन्म लेती है और किसे कहते हैं कैविटीज़? डेंटल कैविटीज़, या इसे हम अपनी भाषा में डेंटल टर्मिनोलॉजी में डेंटल केरीज भी कहते हैं। ये दांत में कालापन दिखने से शुरुआत होती है, देन धीरे धीरे छोटा सा होल या गड्ढा बन जाता है जिसमें खाना फंसने लगता है। शुरुआत में दर्द हो सकती है, नहीं हो सकती, बट समय के साथ इसमें दर्द भी पैदा होने लगती है, जैसे इन्फेक्शन नीचे बढ़ता जाता है, जड़ों में जाता रहता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो जो कारण है जो कैविटीज़ पैदा करते हैं, जैसे चिपचिपा पदार्थ, मीठा खाना, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, समय पे ब्रश ना करना, कुल्ला ना करना, इन सब चीज़ों से होता है। डेंटिस्ट को सही समय पे ना दिखाने से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जी, जो कपड़े हम पहनते हैं, अगर उसमें कोई छोटा सा छेद हो जाए या कपड़ा फट जाए तो पूरे कपड़े की वो सुंदरता बिगाड़ देता है। इसी तरह मैम, हमारे दांत फेस की सुंदरता का एक अहम हिस्सा है। तो मैम, इस सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम कैविटीज से कैसे बच सकते हैं? हाँ, देखिए, जैसे बहुत पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो सबसे पहले तो हमें इन कैविटीज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। बचपन से ही जैसे ही दांत निकलते हैं बच्चों के, कम से कम दिन में 2 बार ब्रश, ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद। कुछ भी चिपचिपा या मीठा खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना, और हाई फाइबर कंटेंट डाइट जैसे फ्रूट्स वगैरह रेगुलरली खाना, और बीच बीच में गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना नियमित रूप से हमें प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा अगर इनकेस शुरुआत हो जाती है कैविटी बनने की, तो हमें अपने डॉक्टर डेंटिस्ट को सही समय पे जाके इसका चेकअप करा के और इसका इलाज करा लेना चाहिए, ताकि आगे बढ़ के बिल्कुल काला गड्ढा और दर्द के रूप में ना ये बदल जाए। मैम, ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है? और मार्केट में जो काफ़ी तरह के ब्रशेज आ गए हैं, जैसे चारकोल ब्रश और भी कई तरह के, तो क्या वो ब्रश दांतों के लिए सही हैं या नहीं? ब्रश बहुत सारे ब्रांड्स के आगे हैं, बट हमें समझना चाहिए ब्रश करने का तरीका, ब्रशिंग टेक्निक सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक हमें सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश, या तो मैनुअल या इलेक्ट्रिक, किसी में से भी चूज़ कर सकते हैं। देन ब्रश कम से कम 2 बार करें और कम से कम 2 मिनट तक करें, और ब्रश के साथ साथ धीरे धीरे मसूड़ों की भी मसाज करें। और दांत का हर सरफेस हमें साफ़ करना चाहिए, चाहे वो आगे का हो जो दिखता है, या अंदर की तरफ से हो, या जिस सरफेस से हम चबाते हैं। तो तीनों तरफ से ब्रश करें, प्लस मसूड़े की भी मसाज करें। मैम, जाते जाते हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे ओरल हाइजीन से रिलेटेड? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे चेहरे की जो सबसे पहले चीज़ नोटिस की जाती है या जो अट्रैक्टिव मानी जाती है, वो हमारी स्माइल है। ये बहुत सारे सर्वे ने भी रिवील किया है, और इसे बचाने के लिए सही तरीके से दांतों की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सही समय पे ब्रश करें, 2 बार ब्रश करें, कुल्ला करें बीच बीच में, सही समय समय पे डेंटिस्ट को दिखाएं, और सही अपनी डाइट रखें। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अगर आपको भी दांतों से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप आ सकते हैं रामा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि हमारा स्थित है मंदना, कानपुर में। रेडियो रामा 90.8 FM।